आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं। और आपकी हर परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षा एसएससी की सही या रेलवे की सही, आपकी हर परीक्षाओं में इसी प्रकार का टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। तो मैं रोज की तरह हर वीडियो में एक टाइप के दो क्वेश्चन बताता हूं, तो आपको दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखना है, जिससे आपका टाइप ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 90 किलोमीटर की दूरी और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 390 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 43 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या है। अब देखिए, हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल में शॉर्ट में लिख देता हूं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब क्वेश्चन में हमें पूरी यात्रा की औसत चाल दी गई है, कितनी, 43 सही 1/3। कितनी दी गई है पूरी यात्रा की औसत चाल, 43 सही 1/3। तो 3 3 और 3 चौक 12, 43 तिया 129 और 130/3, 130/3। अब देखिए हमें क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस लेनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय की है, फिर उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय की है, फिर उसने 390 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब क्या लेना है हमें, टोटल टाइम। देखिए आपको जो फॉर्मूला है उसी पर चलना है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, आपको इसी पर चलना है। तो मैंने औसत चाल यहाँ रख दी, टोटल डिस्टेंस ये होगी। अब टोटल टाइम और निकालना है मुझे। आपको क्वेश्चन समझना है, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। अब एक बात बताइए, उसने 300 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की थी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और उसने 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की थी, तो इतना समय आ गया। और उसने 390 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की थी। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, 75 चौक, यहाँ से 4 घंटा आ गया, 45 दूनी 90। अब ये कितना हो गया, अब देखिए पहले आप टोटल दूरी जोड़ लीजिए, 300 और 300 600, 90 और 90 180, मतलब ये हो गया 780। तो देखिए 75 चौक 4 घंटा ये लगे और 2 घंटा ये, तो ये 6 घंटा हो गए। और ये कितना, 390/x। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, 130 थे, 0 से 0 और 13 6 78, तो ये कितना आ गया, 6 तिया 18। अब 6 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ये कितना बचेगा, 12 बराबर 390/x। देखिए 3 चौक 12 और 3 से कितनी बार कटेगी, 130 बार कटेगी, 2 दूनी 4 और 2 से 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। अब 2 से कितनी बार कटेगा, 65, तो ये कटेगा 32.5 बार। तो उसने पूछा x का मान क्या है, तो x का मान क्या होगा, 32.5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे टाइप आपके क्लियर हो, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की यात्रा कार से 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 1700 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से 680 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 218 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब देखिए उसने पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी दे रखी है, 218 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, उसने पहले 180 किलोमीटर की यात्रा तय की है, फिर उसने 1700 किलोमीटर की यात्रा तय की है, फिर उसने 300 किलोमीटर की यात्रा की है। अब नीचे क्या दिखेंगे हम, टोटल टाइम। अब क्या दिखेंगे, टोटल टाइम।
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले उसने 180 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, तो यहाँ से समय कितना लगेगा। अब 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48 और 12 एकन 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ से 15/4 घंटा लगेगा टाइम। अब उसने 1700 किलोमीटर की यात्रा 680 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, तो यहाँ से कितना समय लगेगा, 0 से 0 और 17 चौका 68, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ से कितना समय लगेगा, 5/2 घंटा लगेगा। और उसने 300 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो यहाँ इतना समय लगेगा। अब देखिए, अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 1700 और 300 2000 और 180 होगा 2180। अब आप इसे जोड़ दो, ये 15/4 है और ये 5/2 है, तो यहाँ 4 है तो इसे मैं 4 बनाऊंगा तो 2 की गुणा करनी होगी, 2 की गुणा यहाँ तो 2 की गुणा यहाँ, तो 5 दूनी 10 और ये हो गया ऊपर हो गया 15 और 10 25, 25/4 और ये कितना है 300/x। अब इसे काट दीजिए, 10 बार कट गया तो ये आ गया 10। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 10 चौक 40, 40 में 40, 10 चौक 40, 40 में तो 25 गया, तो ये आ गया 15/4 बराबर 300/x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 20 बार कटी, तो x का मान कितना आ गया, 20 चौक 80। तो उसने पूछा x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 80। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था और आपके परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब आप पेपर दोगे तो आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें।